महादेव शंभू की जय हो। महादेव का अद्भुत रहस्य, शिव ज्ञान जो जीवन बदल दे। ये वीडियो केवल आध्यात्मिक जागृति और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया चैनल आई एम द बेस्ट ऑफिकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भक्ति संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक कहे जाते हैं, वे ही सृष्टि के सबसे दयालु देव क्यों हैं? क्यों वे भस्म रमाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और क्यों वे कैलाश पर मौन रहते हैं? आज हम जानेंगे शिव के उस अद्भुत रहस्य को जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल देगा। भाग 1। शिव, मौन का महासागर। शिव मौन है, परंतु उसी मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि छिपी है। जब कोई मनुष्य भीतर के शोर को शांत कर लेता है, तभी वह शिवत्व को अनुभव करता है। शिव कहते हैं, जो भीतर स्थिर है वही सच्चा योगी है। मनुष्य का असली मंदिर बाहर नहीं, भीतर है। भाग 2। शिव और तांडव का अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि तांडव विनाश का प्रतीक है, पर वास्तव में तांडव पुनर्जन्म का प्रतीक है। विनाश के बिना सृजन नहीं होता। जैसे बीज मिट्टी में गलता है तो नया पौधा जन्म लेता है, वैसे ही जब अहंकार गलता है तो आत्मा जागती है। शिव का तांडव अहंकार के नाश का नृत्य है। भाग 3। क्यों धारण करते हैं विष। समुद्र मंथन में जब विष निकला, सब देवता भयभीत हो गए, परंतु शिव ने उसे सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि यह विष संसार का संतुलन है। शिव सिखाते हैं, जीवन में जब विष जैसे हालात आए तो भागो मत, संयम से पी लो, क्योंकि जो विष को सह लेता है वही अमृत को पहचानता है। भाग 4। गले का सर्प क्या कहता है। नाग का अर्थ है ऊर्जा। जब शिव ने सर्प को गले में धारण किया तो उन्होंने बताया कि जो अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा साधक है। जीवन में डर का अंत तब होता है जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। भाग 5। भस्म का रहस्य। शिव के शरीर पर भस्म ये संकेत देती है कि सब कुछ मिट जाने वाला है। न शरीर स्थायी है, न सुख दुख। भस्म याद दिलाती है कि हमें अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को जला देना चाहिए। जो खुद को मिटा देता है वही शिव हो जाता है। भाग 6। कैलाश का मौन संदेश। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, चेतना की अवस्था है। जहां मन पूर्ण शांत हो जाता है वही कैलाश है। जब आप ध्यान में डूब जाते हैं तो आप कैलाश में होते हैं। शिव वहां नहीं रहते, वे वह अवस्था है जहां मन शांत होता है। भाग 7। ध्यान और शिवत्व का मार्ग। शिव कहते हैं, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे विचार समाप्त हो जाते हैं। जहां विचार रुकते हैं वहीं शिव का निवास शुरू होता है। भाग 8। शिव और शक्ति का मिलन। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। ये संदेश देता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा साथ मिलकर ही पूर्णता पाते हैं। संतुलन ही जीवन का आधार है। भाग 9। शिव का सच्चा अर्थ। शिव का अर्थ है वह जो कल्याणकारी है। इसलिए जब भी आप हर हर महादेव कहते हैं तो आप भीतर के कल्याण को जगाते हैं। हर मनुष्य में शिव का अंश है। जागना है, बस उसे पहचानना है। भाग 10। जीवन के लिए शिव संदेश। जब क्रोध आए, ध्यान करो। जब दुख आए, मौन रहो। जब भ्रम हो, शिव को याद करो। जब खुशी मिले, आभार प्रकट करो। यही शिव मार्ग है, यही मोक्ष का द्वार। हमें इससे क्या सीखना चाहिए? महादेव हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। जो भीतर स्थिर हो जाता है वही सृष्टि का स्वामी बन जाता है। आज से हर सुबह ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में शांति, संतुलन और शक्ति का प्रवाह होता है। अंतिम वाक्य। अगर आपको ये शिव ज्ञान पसंद आया तो कृपया चैनल आई एम द बेस्ट ऑफिकल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य, जागृत कैसे करें भीतर की दृष्टि। हर हर महादेव।